इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, मतलब कि क्या है। ये हमारा एक नया लेक्चर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। देखिए एक कोसाइन सीरीज है जहां पे कॉस सारे के सारे प्रोडक्ट में दे रखे होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या है। नंबर एक कंडीशन है कि एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा ना कोसाइन होगा, केवल और केवल कोसाइन, और वो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 थीटा मिलेगा, अगेन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 2 थीटा मिलेगा, अगेन मैं इसको करूंगा 2 की पावर 3 थीटा मिलेगा। और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले ये लिख दिया उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं, हमेशा ना असेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। अब ये है तो कोसाइन का प्रोडक्ट ही, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे अगला स्टेप ना डिवाइडेड बाई 2 है। तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी होगी वो क्या करनी होगी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। बहुत ही आसान है लिखना, तो y इक्वल टू इसको उल्टा करके लिख दो बस। ये हमारे पास थीटा अपॉन 2 की पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट डॉट 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 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला आता कैसे है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं ना, हम लोग ये सीख लेते हैं कि एक्चुअली इसको ड्राइव कैसे करना है। अब यहां पे लिखा हुआ है फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल। तो सपोज कीजिए आपको जो है y इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो दे दिया गया है आपको, मान के चलिए कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा एंड कॉस 4 थीटा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने केवल 3 ही टर्म लिया है फॉर द सेक ऑफ की सिंप्लीफिकेशन, हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग इसको सीख जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों साइड स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे साइन थीटा 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो डबल एंगल फॉर्मूले थे, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन 2 थीटा में। ये कन्वर्ट हो गया साइन 2 थीटा में। और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, अगेन कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, और यहां पर आपके पास है 2 साइन थीटा। अब मैं फिर से काम करता हूं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 का ही नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन यू विल बी गेटिंग साइन ऑफ 4 थीटा एंड कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 साइन थीटा। अगेन मेरा मन किया मैं एक काम करता हूँ, पावर नीचे 2 की एक और मल्टीप्लाई कर दी और 2 की नीचे, तो 2 की पावर 3 आ गया, ऊपर ये आ गया। तो फाइनली जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन इट विल बी 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 साइन थीटा। अब ये मेरे को मिल गया। अब यहां से ना मैं एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं, बहुत ही आसान कंक्लूजन। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने एक काम किया, ये मेरे पास कोसाइन सीरीज थी, मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो y है ना, ये कुछ भी नहीं, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल है। क्या है, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मल्टीप्लाइडेड बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हमने देखा कि लार्जेस्ट एंगल यहां पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 रेज टू द पावर n-1। तो ये आंसर क्या कितना चाहिए, साइन 2 इंटू 2 रेज पावर n-1 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो n-1 होगी, है ना, यहां से लेकर के यहां तक n-1 होंगी, 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर n-1 तक, और एक ये टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 2 रेज टू द पावर n। सिंपल एज दैट। एंड साइन स्मॉलेस्ट एंगल विच इज थीटा। अब मैं ऊपर वाले को वेरीफाई कर देता हूं। देखिए यहां पर अपने पास क्या था, लार्जेस्ट एंगल कितना था, 4 थीटा, तो 2 इंटू 4 थीटा इज 8 थीटा। वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 1 2 3, तो 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स साइन स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये इस फॉर्मूले को याद करने का ना सबसे इजी तरीका है कि आप क्या करें कि सिंपली साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल टू नंबर ऑफ टर्म्स साइन स्मॉलेस्ट एंगल, ये हमारा जो है कोसाइन प्रोडक्ट का एक जो है हम अपने पास फॉर्मूला आ जाता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर।
बहुत ही इजी। सबसे पहली बात, क्या ये सारे के सारे कोसाइन में है? हाँ भाई, पहला चेक तो हो गया कि सब के सब कॉस कॉस के अंदर है। क्या हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है? हाँ, हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। असेंडिंग ऑर्डर में? जी बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या सिंपली मैं इसका फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली? मैं इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल इज 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 number of terms 1 2 3 4 number of terms are 4 and sine smallest angle which is 6 degree. Now this will come out to be as sine 96 degree 2 raised to the power 4 sine 6 degree. अच्छा, ये 90 प्लस इसको मैं 90 प्लस 6 डिग्री लिख सकता हूं ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा 2 रेस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मैं जब बस थोड़ा सा ना इसमें ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग चीजों को, कि जितना आसान हम लोग कर देंगे ना, देखिए उतना ही इजी पड़ेगा अपने को। तो यहाँ क्या आ गया, साइन 6। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा सबको पता है, साइन है चेंज नो चेंज वाला लेक्चर मैंने बताया था आपको किस तरीके से निकालना है कि चेंज या नो चेंज। तो यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि 90 आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस 6 डिग्री में, और प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपॉन साइन 6 multiplied by 1 upon 2 raised to the power 4 and this will come out to be as cot 6 degree divided by 2 raised to the power 4. This is the final answer. Very easy. चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पाई की फॉर्म में होगा। अगेन सबसे इजी बात देखेंगे, क्या ये सबके सब कॉस में? हाँ देखिए भैया, सबके सब जो है हमारे जो है कॉस के टर्म्स है। क्या सब असेंडिंग है? हाँ भाई असेंडिंग में, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली ये हमारे को मिल जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँगा, ये जो y है ये क्या है, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट कितना है, π/6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 हो गई। देन मल्टीप्लाइडेड बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल π/48 and this is the final answer. You can further simplify it. चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन साइन साइन। अब हमने जो अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, उसमें क्या हमने देखा है कि कोस कॉस और कॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन ये तो साइन आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे साइन को कॉस में? देखिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूं, जब भी ऐसा होगा आपको हमेशा उसी को अप्लाई करना है। क्या है वो? देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से कम होगा, मैं इसको लिख देता हूं, क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आधे से कम, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, π/2 माइनस थीटा में आपको कन्वर्ट करना है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से ज्यादा है, आधे से क्या है, ज्यादा है, तो आपको पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहली बात, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो कन्वर्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है, वेरी वेरी इजी। देखो ये 5 पाई है, अब मेरे को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि π/2 माइनस थीटा तो हो जाए लेकिन ये 5 पाई मेंटेन रहे। तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, बहुत ही सिंपल ट्रिक। क्या करूंगा बताइए, यहां पे काम करता हूं, यहां पे 7 पाई माइनस 2 पाई लिख सकता हूं, लिख सकता, और ये हो गया 14। तो देखिए 7 पाई माइनस 2 पाई कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। अच्छा सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हो, साइन 7 पाई माइनस 4 पाई, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया, बाय 14। सिमिलरली आप इसको भी क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं, सेम तरीके से, साइन 7 पाई माइनस 6 पाई बाय 14। अब मैंने ये क्यों किया, देखो ये जो 14 है ना, ये प्रसाद मान लो इसको, ये प्रसाद भैया इसमें भी बटेगा और इसमें भी बटेगा, ये दोनों में हम लोग अलग अलग बांट सकते ही नहीं बांट सकते। तो जिस दिन इसके नीचे आएगा तो 7 पाई बाय 14 क्या बन जाएगा, π/2 माइनस 2 पाई बाय 14। देखा आपने, π/2 माइनस थीटा में हमारा जो है ये सवाल कन्वर्ट हो गया।
अब आपको पता है साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, सिंपल लिख दीजिए कॉस 2π/14, ये क्या बन गया कॉस 4π/14, और ये क्या बन गया कॉस 6π/14। अच्छा अब चेक करते हैं, क्या चेक करना है, हाँ अब सारी की सारी टर्म्स जो है कॉस में आ गई, कॉस के मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी कॉस के मल्टीप्लिकेशन में है। और क्या चीज है इसमें, और बेहतरीन चीज इसमें यह है कि देखिए 2 × 4, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, नेक्स्ट स्टेप तो 8 होना चाहिए था, पर 8 हमारे पास नहीं है। तो इस समय मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा फिर कुछ कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा, मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें करूंगा जिससे मुझे 8 मिल जाए। अच्छा 8 कैसे मिल सकता है, हाँ सर एक तरीके से 8 मिल सकता है, 14 माइनस 8 तो 6 होता है। क्या होता है अगर मैं 6 को लिख दूं 14 पाई माइनस 8 पाई, और नीचे लगा दूं 14, तो आपको पता है cos पाई माइनस थीटा की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो वेरी गुड, आप इसको काम कीजिए। आपने क्या काम करा, 14 पाई माइनस 8 पाई डिवाइडेड बाय 14, और ये लिख दिया cos, क्योंकि इसको आपने बरकरार रखा है ना, मतलब कि 6 तो 6 ही है ना भाई। ये आ गया cos 4π/14 cos 2π/14। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, cos पाई माइनस थीटा, एंड वी ऑलरेडी नो दैट cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। 8π/14 multiplied by cos 4π/14 multiplied by cos 2π/14। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही वेरी सिंपल है। इसको अगर मैं यहां पे आपको बताता हूं, अब क्या हो गया, देखो ये सब के सब 2 के प्रोडक्ट में हो गए ना। अब इसको मैं सीधा करके आसानी से लिख सकता हूं इस तरीके से, देखिए चलिए, तो सीधा फॉर्मूला लगाया, माइनस तो माइनस बाहर ही है ना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक पेज ऐड कर लेता हूं। हाइड, हाँ चलिए मैंने एक पेज ऐड ही कर लिया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे साइन माइनस तो बाहर है 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म साइन स्मॉलेस्ट एंगल। वेरी सिंपल। अच्छा अब ये क्या बन गया, सिंपली अगर मैं इसको कहूंगा तो ये क्या बन गया, 16 पाई बन गया। कितना बन गया, 16 पाई। अच्छा ये जो 16 पाई है, अब मैं 16 पाई को क्या लिख सकता हूं, माइनस तो बाहर हमारे पास आई है, साइन ऑफ 14 पाई प्लस 2 पाई बाय 14। नेक्स्ट नीचे बन गया 2 रेज टू द पावर 3, और ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2 पाई बाय 14, साइन 2 पाई बाय 14। अच्छा जब प्रसाद को इधर बांटोगे, 14 को इसमें डिवाइड करोगे, 14 का इसमें डिवाइड करोगे, तो मिलेगा पाई प्लस थीटा, एंड वी नो दैट साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और चेंज या नो चेंज के हिसाब से नो चेंज, तो साइन में ही रहेगा, साइन तो हमारे पास साइन में ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन का हमारे पास साइन ही रहा 2π/14। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया, माइनस बाहर एक बैठा ही है, और ये कितना है 2 रेज टू द पावर 3, और नीचे कितना है साइन 2π/14, इससे कट गया माइनस माइनस 1, तो आंसर आ गया 1/8। तो 1/8 हमारा जो है आंसर आ गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कॉस के मल्टीप्लिकेशन में नहीं दे रखा है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि जो अगली टर्म है वो उसका जो एंगल है वो 2 से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन। देखिए ये तो हम अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, नहीं निकाला ऊपर, सेम क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, देखिए सेम चीज। तो ये तो अपने को पता है 1/8 है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात पूछूं आपसे, ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा है ये इसके आधे से ज्यादा है, ये देखिए ये क्या है 14 है, और ये 14 का आधा कितना होता है 7, तो ये 7 से ज्यादा है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इसको करेंगे पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट करने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे, कि किसी ना किसी तरीके से हमारा ये जो है ना पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही वेरी सिंपल है, मैं इसको बता रहा हूं, इस पार्ट को। ये क्या हो गया,
साइन पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है और 9 पाई ऊपर बरकरार रहना चाहिए भैया। तो कैसे होगा, तो अगेन 14 पाई माइनस 5 पाई जैसे ही करूंगा, ये देखिए 14 माइनस 5 होता है 9, तो 9 पाई बाय 14। अब ये प्रसाद जब इसमें बटेगा तो पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट हो गया, यस और नो। सिमिलरली बाकी की सारी टर्म भी आप 14 पाई माइनस 3 पाई बाय 14। नेक्स्ट आपके पास आ गया साइन 14 पाई माइनस 13 पाई, तो 13 पाई तो सॉरी चाहिए हमको 13 पाई नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास पाई बाय 14। अब देखो ये प्रसाद अपना कौन सा प्रसाद, ये इसके नीचे आएगा तो ये पाई हो जाएगा, तो ये पाई माइनस 5 पाई बाय 14 हो जाएगा साइन का, है ना। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, सिंपल। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 5 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 14। अच्छा देखिए ये क्या है, ये तो सिंपल यही है, तो एक बार ये है एक बार ये है, होल स्क्वायर कर दें। और ये क्या है, 7 से कट गया, कितना बचा 2, साइन पाई बाय 2 तो कितना होता है 1, ये अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है यहां पर, कितना आएगा ये 1/8, 1/8 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1/64। सिंपल, बहुत ही वेरी सिंपल। इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।